नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। आज की तारीख पूरी दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट तारीख मानी जाती है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? शायद ही कुछ लोगों को पता होगा क्योंकि हम इतने अवेयर है ही नहीं, ना ही हम जानना चाहते हैं। लेकिन शायद कुछ स्कूल्स में बच्चों को ये पता हो सकता है। 16 तारीख 16 सितंबर जो ओज़ोन डे, वर्ल्ड ओज़ोन डे होता है और पूरी दुनिया में इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन ये ओज़ोन डे और हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय जो विज़डम है, एंशिएंट जो हमारे स्क्रिप्चर्स है, वेदास हो या उपनिषद हो, उसमें भी इसके बारे में कुछ चर्चा हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एंसेस्टर काफ़ी नॉलेजेबल थे और उनको इस बात का ज्ञान था। तो आइए इसी के ऊपर प्रकाश डालते हैं और हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर अंशु तिवारी जी, जो फेमस एजुकेशनिस्ट है और फॉर्मर प्रिंसिपल भी रह चुकी है। मैम, आपका स्वागत है। हाँ, थैंक यू। सभी दर्शकों को बहुत ढेर सारा नमस्कार। और आज की तारीख वर्षा याद दिलाने के लिए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जितने भी डेवलप हो जाएं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने को सुरक्षित पहले रखें। यस, राइट। हमारा सुरक्षित रहना तभी पॉसिबल है जब ये जो ओजोन लेयर है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है, वो भी ठीक रहे। राइट। हाँ। यस। तो मैम, ये ओज़ोन डे क्यों मनाया गया? मनाया मतलब शुरुआत कैसे हुई इसकी? अभी इसके लिए है कि अ, बहुत जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट होता चला गया, हुँ, तरह तरह के उपकरण बनने लगे। और वो क्यों बनाए जा रहे थे? देखो, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में दो ही तरीके की डेवलपमेंट हो रही है। या तो आप बहुत विनाशकारी अस्त्र शस्त्र बनाते हैं जिससे दूसरों को डिस्ट्रॉय कर सको, हुँ, या आप अपने लिए, हम अपने जीवन को, हाँ, कितना सुख, आई मीन शांति के साथ तो हम जीना ही चाहते हैं, कितना आरामदायक बन जाए, यस, वो एक दूसरी है। तो इसलिए मैं बहुत बार मजाक में कहती हूँ, हम दो ही चीजें बनाते हैं, या तो हम शस्त्र बनाते हैं या अपने को आराम से जिंदगी बिताने। और ये इसका फॉलो आउट, जितने भी रेफ्रिजरेशन यूनिट्स हैं, जितने भी एसी हैं, या हम वी वांट टू स्मेल गुड तो हम एरोसॉल्स यूज करते हैं। इन सब में जो केमिकल यूज होता है वो हानिकारक, जिसे ओके। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहा जाता है, या इन शॉर्ट सीएफसी। हुँ, हुँ, हुँ। सीएफसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटेशन ऑफ द ओजोन लेयर। यस, हाँ, अच्छा, एक ये भी बहुत अच्छी बात है कि जब बिजली कड़कती है बरसात के समय, बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, तो हम सब चौंकते हैं, बच्चे डरते हैं। कई बार तो इतनी जोर से बिजली कड़कती है कि यस। रास्ते पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर्स की आंख में वो पहुंचती है और वो अपनी गाड़ी को का बैलेंस नहीं बना सकते। हुँ, तब सबसे आश्चर्य की बात है, तब जब ये होता है तो इलेक्ट्रिफिकेशन होने से ओजोन बनता है। यस। तो जब जितनी बार बिजली कड़कती है तो ये सोचना चाहिए एक अच्छी चीज हुई है, ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो गई है वो वापस वो पैच बन जाए। ओके, तो ये ये भी तो कुदरत का करिश्मा है फिर। करिश्मा है ना, कि यस, सिर्फ तुम खराब कर रहे हो तो चलो हम कुछ तो करेंगे ना उसको संभालने। यस। और ये तारीख इन्होंने काफी डिस्कशन के बाद कि 16 सितंबर को ही ये डे मनाया जाएगा। ये दिसंबर 19 को 1994 में ये ओके। निर्णय लिया। ये निर्णय 16 सितंबर को नहीं लिया गया था, 19 दिसंबर को ये निर्णय लिया गया था 1994 में। क्यों ना हम एक डे इसके लिए रखते हैं, और जहां सबको अवेयर करें। कोई भी अच्छा काम कर शुरू करने के पहले हमें ये देखना पड़ता है कि क्या हम उसके बारे में जानते हैं, हुँ, और नहीं जानते तो उन लोगों को उसके बारे में बताना जरूरी है। जो एक इंग्लिश टर्म जिसके लिए हम कहते हैं मेकिंग अदर्स अवेयर।
राइट। इसलिए ये हम मतलब पूरे वर्ल्ड में दे केम टुगेदर और उन्होंने ये डे को किया और ये यूएनओ ने किया। यूएनओ को तो कभी हम बोलते हैं टूथलेस बॉडी है, मगर यस। कभी उससे काफी अच्छी। तो ये जनरल असेंबली, यूएनओ की जनरल असेंबली में ये 19 दिसंबर 1994 को ये निर्धारित किया गया कि हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाए, ओके। जहां हम हमारे बच्चों को, भावी पीढ़ी को और बुजुर्ग लोगों को भी इससे अवगत कराएं कि ऐसी कोई चीज है जो डिप्लीट हो रही है और वो लेयर स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। अगर देखें तो तीन मतलब अर्थ के बाहर तीन लेयर्स, राइट। तो ये बीच वाली लेयर, अच्छा। इसके ऊपर मीजोफियर रहता है जिसमें ज्यादा करके मीटियोर्स आते जाते रहते हैं और जलते रहते हैं, खत्म। ये स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, तो ओके। जिससे कि पूरे वर्ल्ड को एक बोले ना अम्ब्रेला टाइप कवर करता है। यस। क्योंकि सन के बिना तो जीवन पृथ्वी पे पॉसिबल। राइट। अगर सन के जो हानिकारक रेज हैं उसको कैसे हम उससे कैसे बचाएंगे, उससे ओजोन लेयर बचाते हैं। तो हमें सन भी चाहिए और हमको ओजोन लेयर भी चाहिए, मगर हमें ओजोन लेयर को बचाने के लिए कुछ करना है, वो हम नहीं करना चाहते। राइट। तो इन साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ साथ ये अवेयरनेस भी आई कि अगर हमने इसको नहीं बचाया, डिप्लीट होने दिया, तो वी आर इन फॉर अ बिग चेंज। यस। आज की तारीख में वर्षा, यहाँ ऑफ कोर्स इट हैज नथिंग टू डू विद ओजोन लेयर, मगर जो हिमालय पे वर्षा हो रही है और जो उसकी हानिकारक जो हम देख रहे हैं क्या हानि वहां पहुंच रही है, यस। क्लाइमेट यस। इनडायरेक्टली ये भी एक उसी बात पे आ गए ना कि क्लाइमेट को नहीं बचा, क्लाइमेट चेंज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम हर गलत काम कर रहे हैं, तो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। कुछ कंट्रीज में ओजोन लेयर बहुत थिन हो गया है, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया पे भी ऐसा है। तो वहाँ बच्चों को भी स्कूल में, जब आप छोटे बच्चे को घर से बाहर लेकर निकलते हो तो बड़े बड़े वाइड विंड हैट्स पहनाए जाते हैं, कंपल्सरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, बड़े ओके। हैट्स, जिससे कि बच्चे को के फेस को हम प्रोटेक्ट कर सके, बाकी तो कपड़े पहने जाते हैं। तो यस। जहाँ ये थिन ओजोन लेयर का प्रॉब्लम है, वहाँ के जो गवर्नमेंट है उस हिसाब से सतर्क रहती है। सनस्क्रीन राइट। यूज करने की बात आती है, वो क्यों आती है? तो इसीलिए आती है ना कि सन के जो हानिकारक रेज हैं उससे हम बचाएं, सीएफसी राइट। को कंट्रोल करिए। इसीलिए ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढे जा रहे हैं कि से हम सीएफसी को ना प्रयोग में लाएं, कम से ये सब यस। है। राइट। तो मैम ये तो मतलब जब से यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया तब से ही ये ओजोन लेयर होगा। ओजोन लेयर है। हाँ, तो फिर हमारे जो ऋग्वेदा है नहीं, सपोज या हमारे वेद ऋग्वेद है में या इसका फिर वर्णन है, मतलब हमारे मालूम था, लोगों को मगर मालूम था उस ये समय सब। ये नाम नहीं था। हाँ, ये नाम नहीं हाँ। था, ये तो अभी रिसेंट है, क्योंकि 2025 37th ईयर है सेलिब्रेशन का, राइट। सेलिब्रेटिंग द ओजोन डे, क्योंकि पहला अगर ओजोन हमने लेयर। 94 में किया, हाँ, तो ये है। और कि ऋग्वेद में भी इसके बहुत आए हैं रेफरेंसेस, किस तरह से मिले हैं कि एटमॉस्फेयर को कैसे हम प्रोटेक्ट करें और क्यों करें। प्रश्न राइट। पहले कोई चीज आती है कि हम क्यों ऐसा करें, तो दूसरा प्रश्न आएगा कि क्यों करें। हमारे ऋग्वेद यस। में इसका वर्णन है कि हमको ये जो लेयर है जो पृथ्वी के चारों तरफ है उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और कई लोग इसको बोलते हैं प्रिकर्सर, शुरुआत जहां से होती है टू द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग। राइट।
तो ये जो ऋग्वेद में है, आज जो हमारी समझ है, ऋग्वेद में उसकी शुरुआत हुई थी। उस यस, कितनी बड़ी राइट। मतलब उसमें उन्होंने चर्चा है, की है बिल्कुल इस चर्चा बात की की। है। सम स्कॉलर्स बिलीव कि ये जो डिस्कस किया गया है ऋग्वेद में, या उसका जो इफेक्ट किया गया है सन के रेडिएशन, वही वो चीज के ऊपर आज हम आगे बढ़ते हुए ओजोन लेयर पे आ गए। क्योंकि ये तो राइट। एकदम पक्का है कि सन के किरण हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ हम अपने यस। को कैसे बचाएं, और हम्म। ये भी एक शब्द यूज किया गया है, गोल्डन प्रोटेक्टिव लेयर है चारों। वेद में। गोल्डन अच्छा, प्रोटेक्टिव लेयर है, और जो वो प्रोटेक्टिव लेयर हमें बचाती है। तो ये गोल्डन प्रोटेक्टिव लेयर मतलब ये ओजोन नहीं लेयर ही हुई, हो गई हुई। क्योंकि उस समय उन्होंने क्या चीज देखी, हम्म। टेलीस्कोप और ये तो चीजें थी नहीं, पर कभी किसी के उसमें तो आया ना कि ऐसा कुछ है। और अगर हम्म। सूर्य के किरण मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं तो चीज गोल्डन दिखती है। यस। अब जब वो गोल्डन दिखती है तो उसको मानेंगे ही कि वो गोल्डन लेयर क्या थी। वेद में ये भी हम्म। कहा गया है कि बैलेंस बनो। अब बैलेंस किसमें बनाओ, लाइफ और नेचर। नेचर, लाइफ और नेचर, देयर राइट। हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन लाइफ एंड नेचर। ये हमारे वेद ने हमें बताया है। अपने दूसरों को यस। क्यों कॉपी करें, हम यस। पहले अपने वेद पढ़ें, हम्म। तब हम साइंटिफिक। हम अगर अपने वेद शुरू से पढ़ते हैं तो हम, अब जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है वो बेसिक और था कि हमारे ऋषि यस। मुनि नहीं जानते, मगर वी वर अनलकी टू बी रूल्ड ओवर बाय डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम्स एंड हु ruined our बेसिक कल्चर। हमारी समझदारी को राइट। उन्होंने खत्म किया। हम सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के पीछे यस। हम लोग तो लकी भागे। रहे कि वेद उपनिषद और ये स्क्रिप्चर्स हमारे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट, किसी ने उसको प्रिजर्व करके रखा और हमारे पास आज ये उपलब्ध है। लेकिन इससे भी ज्यादा कितना ज्ञान होगा जब नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई, तो कितने सारे किताबें जलाए वो गए जलाई उसमें। इसलिए गई क्योंकि हम जहाँ थे, देखो, दो तरीके से आप अपने को बेस्ट साबित कर सकते हो। एक तो बेस्ट हो, या दूसरों की लाइन मिटा दो, तो हम्म। आप बेस्ट हो गए। तो जो कुछ हमारे पास था, जो कुछ हम पूरे वर्ल्ड से जो बच्चे आते थे, हम जो मतलब जो नॉलेज इंडिया से गेन करते थे, उसको खत्म करने का एक ही तरीका था ना, उसको हम्म। नष्ट कर दो, वो सेंटर को। अब जब वो सेंटर नष्ट हुआ तो यस। उसकी सारी बुक्स, लाइब्रेरी, ताम्रपत्र जो भी हमारे पास था, नॉट एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, बट तरीके से हमारे सब। पास लिटरेचर। यस। इसीलिए तो सालों जलती रही वो लाइब्रेरी, वो हाँ। लाइब्रेरी सालों वो- चलती रही। और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज हम्म। का डिस्ट्रॉय यस। होना, उसके बाद और भी क्रूएल रूलर्स का आना हमारे देश में, और यस। एजुकेशन खत्म कर देना, गर्ल्स को एजुकेशन से वंचित रखना, ये भी मैं कभी कभी वर्षा सोचती हूँ बहुत सुनियोजित प्लान था। गांधी और इन लोग को देखो तो यस। ये लोग भी बहुत पढ़ी लिखी थी। तो बीच में जो राइट। फेज आया ना कि टोटली आप आधी पॉपुलेशन को पढ़ाई से वंचित रखो तो वो देश पिछड़ ही जाएगा ना, हम्म। वो देश बराबर। पिछड़ेगा ही ना, पिछड़ जाएगा। वही हुआ हमारे साथ। ऋग्वेद राइट। में वर्षा ये भी बात पेड़ मत, पेड़ नहीं यस, काटो, राइट। देयर इज अ मेंशन इन द ऋग्वेद कि हमको हमारे नेचर नहीं, खाली पेड़ का शब्द किया।
प्रयोग किया गया है कि डू नॉट कट ट्रीज। तो क्या यस, हम राइट। ये करते हैं? यस, अभी हम मैम जैसे आपने बताया था शुरुआत में उत्तराखंड और हिमाचल में जो बारिश और लैंडस्लाइडिंग हुई और जो मलबा नीचे आ रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है शायद, इट इज नॉट नेचुरल डिजास्टर, And इट इज मैन मेड डिजास्टर। कितना पेड़ और ये सब उसकी ब्रांचेस, लॉग्स आए, तो ये दर्शाता है कि हम कितने पेड़ काट रहे हैं। एक्चुअली पेड़ अगर जब तक पहाड़ पे लगे रहेंगे तो उसका जो रूट सिस्टम है यस, वो मट्टी को पकड़े रहता है। अब जब वो राइट। पेड़ कट गए तो रूट सिस्टम कमजोर हो गया, रहा ही नहीं, तो वो हम्म। पानी के बहाव से कट जाता है। और यस। जब सबसे पहले बच्चे को स्कूल में साइंस में पढ़ाया यही जाता है कि रूट सिस्टम कितना मजबूत होता है। हम लोग कितने प्रोजेक्ट कराते थे हम्म। कि रूट सिस्टम मजबूत कैसे रहता है। और यस। दूसरा जो है कि द यूज ऑफ डायनामाइट, ये मेरी पर्सनल बहुत स्ट्रॉन्ग वो है कि आप जब हिमालयस आर गोइंग ऑन तो वो उतने मजबूत नहीं है एल्प्स जैसे। तो जब आप डायनामाइट रेडी। लगाते हो या कोई दूसरा या। जरिया लगा के आप रोड बनाना चाहते हो या उस एरिया का जो टीला है उसको तोड़ना चाहते हो तो पूरा माउंटेन हिल जाता है। और जब हम्म। पानी गिरता है बरसता है तो वो उसके अंदर जाता है, सारी क्रैक। यस। और जाड़ों में जब वो बर्फ बनता है तो बर्फ ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन वाटर, या। तो वो चौड़ा हो जाता है। थोड़े दिन यस। बाद वो इतना चौड़ा हो जाएगा कि वो उधर से वो हिस्सा टूट के गिर गया, फिसल। हम्म। तो यस। ये तो है। अभी हमें राइट। आंख बंद करके पहाड़ों पे एक 10 years के पीरियड के लिए नो कंस्ट्रक्शन, जहां तक डेवलपमेंट हुआ है दैट इज मोर देन इनफ फॉर दैट 5 या 5 years, और मेक श्योर थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज आर हम्म। फास्ट यस। ग्रोइंग। राइट। यस। तो ये जो ओजोन लेयर है मैम, ये कम हो रही है या थीन हो रही है, तो इसके क्या नुकसान हमारे पृथ्वी पर होंगे? ये है कि ओजोन लेयर ही हेल्प करती है सन के जो हार्मफुल रेज हैं वो अर्थ तक पहुंचने से। हम्म। तो जब वो लेयर हमारे को आई मीन जहां पतली हो गई तो ये हार्मफुल रेज अर्थ तक पहुंच पाए। यस। तो सबसे बड़ा आश्चर्य है कि स्किन तो है ही है, क्योंकि स्किन हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव एलिमेंट। आइस, यस। हम्म। उसके यस। इफेक्ट हमें आइस में भी दिखते हैं। हाँ, राइट। तो बहुत तरीके के जो आंख की बीमारी विच में लीड टू ब्लाइंडनेस वो भी राइट। इसी के कारण है। यस। फिर कैंसर ऑफ द स्किन वो भी। यस। और कैंसर एज सच इज नॉट दिस थिंग, बट कैंसर क्या है, इट्स अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। हम्म। तो ऐसा तो है नहीं कि हम धूप में निकलेंगे नहीं, वी आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोजिंग आवर सेल्स। जब धूप में निकलेंगे तो हमारी स्किन यस। को भी नुकसान होगा, आंखों को नुकसान होगा, कटरैक्ट जल्दी बनेगा। हाँ, तो कटरैक्ट जल्दी बनने के लिए अगर हम ऑपरेशन कराएंगे तो एक तो है कि ठीक है अब आजकल ऑपरेशन आसान हो गई, आपने लेंस डाल दिया। राइट। हाँ, पर नेचुरल तो चीज नहीं है ना। नेचुरल जो है यस। वो नेचुरल है, ये तो फिर मैन मेड की ये हो गया। हाँ, हमने उसका उपाय ढूंढ लिया, फिर वो तो प्रॉब्लम तो राइट। है ही है ना।
और ऑक्सीजन जिसको हम ओजोन बोलते हैं इज मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। O3 हुँ, हाँ, राइट। तो वो भी एक फैक्ट है जो काफ़ी लोगों को ये बात नहीं मानी। तो इससे सबसे बड़ा जो आता है कि हम लोग और ससेप्टेबल होते जा रहे हुँ, हैं उसकी हानिकारक उस एक्शन के लिए। हुँ, जो राइट, ओजोन कहते हैं, बट व्हाट इज ओजोन? ओजोन इज O3, दैट इज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यस, ये मेजर कॉज हुँ, कॉन्ट्रैक्ट करना आपको और फिर राइट, काफी हद तक अ, जो स्पोर्ट्स पर्सन जो खेलते हैं, तो कई बार हमको देखने में आता है कि हैं तो बच्चे इंडिया, उनके बाल नीचे हुँ, कभी यस, वो कॉन्स्टेंटली सन में रहने के कारण हुँ, तो खेलना तो बंद नहीं करेंगे बच्चे और करना भी नहीं चाहिए। मगर उसका साइड इफेक्ट तो वो झेल ही रहे हैं। तो ये भी चीजें आती हैं। इसके साथ साथ ग्लोबल टेम्परेचर्स फर्क पड़ रहा है। बारिश बहुत हो रही है, जो कोई हो नहीं ही है रही है ये बारिश पिछले 2 ज़्यादा। महीने में भारत ने जितनी तबाही देखी है रेनफॉल के कारण। नहीं तो पूरा हुँ, माँ वैष्णो देवी का यात्रा, हाँ, आई मीन किसने सोचा था यस, कि वहां भी इस तरह का लैंडस्लाइड होगा, लैंडस्लाइड होगा? यस, किसने? मतलब इट्स अनथिंकेबल, मगर हो रहा है। यस, अ, ये बात ओजोन लेयर थिन होने से जो क्लाइमेट चेंज, बरसात ज्यादा, बरसात रेनफॉल इज इरेगुलर। अगर राइट, 1 घंटे में 9 मिलीमीटर रेनफॉल हो गया, दैट इज नॉट नॉर्मल। हाँ, अब जब ये सरफेस रन ऑफ होके पानी नदियों में आता है, कहाँ जाएगा? नदियों में आएगा। नदियों का जल स्तर बढ़ता है। नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो व्हाट वी आर फेसिंग टुडे, विलेजेस जो बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट बेल्ट पे, हुँ, एक तो तुम देखो नर्मदा ने भरूच को छोड़ दिया, इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द southern coast, which is Ankleshwar. आप इससे आगे जाइए जहाँ ये समुद्र में मिलेंगी, जहाँ नर्मदा जी, मतलब राइट, कितनी जमीन कट गई। एवरी ईयर द फार्मर्स आर लूजिंग फर्टाइल लैंड क्योंकि पानी यस, बहुत फोर्स से है और जमीन कटती जा रही है। अभी तो ये हाँ, चर्चा में आया ही नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये तो अभी चर्चा में आई नहीं। हाँ, राइट, मगर ये है, ये यस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जहां भी बड़ी नदियां हैं, जहां भी ये है कि जो उपजाऊ जमीन कट जब मेजरमेंट में वो फार्मर्स वहां खेत उनके कम हो गए, कट गए। हुँ, ये भी है ना कि यस, टॉरेंशियल रेन, फिर वो पानी नदियों में आया, नदियों की स्थल मतलब लेवल ऊपर हुआ। इससे ये सिर्फ एक ही चीज है कि ओजोन राइट, लेयर हमने मेंटेन नहीं की। राइट, तो ये भी राइट, सब, यस, तो ये तो हमारा मतलब अगर हम इंग्लिश में एक उदाहरण दें तो इट इज की टू लाइफ। ओजोन लेयर इज की टू लाइफ। और की टू लाइफ के साथ साथ हम बोले की टू सर्वाइवल, सर्वाइवल हुँ, ऑफ द मैनकाइंड। जो हमारे यस, वेदों ने कहा था कि आप नेचर पेड़ मत काटो, नेचर के साथ रहो। तो यस, हम हमारे की टू सर्वाइवल बोल रहे हैं। अब अकेला हमारा नहीं, पूरी सृष्टि, सृष्टि के सर्वाइवल का यस, सवाल आ जाएगा कि हम, मगर हम, सो वी हैव टू क्विकली वर्क साइंटिफिकली, कुछ हमको करना पड़ेगा कि जिससे कि ये आगे
हमें रिपेयर वर्क भी करना। अभी तो राइट, जो यस, प्रॉब्लम हमने क्रिएट कर ली है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, व्हाट आर वी यस, डूइंग अबाउट राइट, ये हम सीएफसी का उपयोग हम कम नहीं कर सकते। हमको फिर एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करने चाहिए। ऐसे अच्छे सिस्टम हमको लगाने चाहिए कि जो हमें बता सके। टेक्नोलॉजी इज बीइंग डेवलप्ड टू कन्वर्ट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इनटू नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस। ये एक नई चीज है जो पिछले 5-6 साल में बहुत अच्छी चीज है। वही है, सीएफसी का उपयोग हम कम नहीं कर सकते। कहाँ तक उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए ये बोला गया है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करो जो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस को नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स और या उनका जो इम्पैक्ट हो रहा है वो हम किसी तरीके से कम कर सकते। कैन वी रिड्यूस दैट इम्पैक्ट? राइट, यस, वी हैव टू डू दैट। फिर राइट, ऑल्टरनेटिव एनर्जीज, राइट, दैट इज वन। या, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी है, जितनी बार हम स्विच ऑन करते हैं ऑफ करते हैं हमारे ये जो गैसेस हैं वो रिलीज होते हैं। तो ये भी है। फिर बहुत ढेर सारे प्रोटोकॉल्स भी सिलेबस में था, सिलेबस में रिवाइज हुआ तो उसके पहले प्रोटोकॉल वाज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, 12th स्टैंडर्ड में। राइट, और इन्होंने नए सिलेबस रिवीजन में तो ये चैप्टर ही हटा दिया। हम हमारे ऐसे स्टेट में जहाँ ऑलरेडी पोल्यूशन अपने चरम उस पे रहता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ, हार्मफुल केमिकल्स का उपयोग हम कम करेंगे। ये बात हुई है 1980s में। हुआ क्या? ओके, नहीं। यस, मतलब 1980s से ये चर्चा में चल रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत कि हम ऐसी चीजों का उपयोग कम करें जो नेचर के लिए हार्मफुल। यस, 2024 में जो चीज हमने देखी है उस हिसाब से तो एनवायरमेंटल को भी राइट, ये भी बहुत एक बात तेजी से साइंटिफिक वर्ल्ड में चल रही है कि 2060 तक आगे अंटार्कटिका कितना बचा है। ओके, तो ये सब यही है। हम लोग कुछ जो एरोसॉल जो स्ट्रेटोस्फीयर में अब जहाँ पहुंच पा रहे हैं वो भी कैसे आई जो एयर कंडीशनिंग को कम करें, सोलर एनर्जी को हम ज्यादा यूज करें, विंड एनर्जी को ज्यादा यूज करें। हमारे जो आर्किटेक्चरली जो हम बिल्डिंग बनाते हैं उनको ग्रीन बिल्डिंग, तो हमारा खुद का जो मतलब टू यूज आर्टिफिशियल कूलिंग उसकी जगह हम कंस्ट्रक्शन में ही नेचुरल कूलिंग। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये राजमहलों में कितना अच्छा कूलिंग सिस्टम होता है, घरों में पहले के था ही घरों ना। में था, ये यस, सब चीजें वापस हमको लानी है। तो फिर यस, हम एसी का तो उपयोग कम करेंगे। राइट। तो जय मैम, आपने अभी पूरा बताया और हमने भी देखा भी कि हमारी जो एंशियंट लाइफस्टाइल थी या फिर हमारा जो नॉलेज था, उनको सब पता था कि क्या इसके हो इम्प्लीकेशंस सकते होने हैं वाले। बिल्कुल। ऐसा इसीलिए पुराने पुराने जो किले हैं उनमें है हमेशा आर्किटेक्चरली हमारी मतलब विंड का डायरेक्शन देख के कंस्ट्रक्शन होता था। सनलाइट हाँ, का भी और रोशनदान सब कुछ। ऊपर क्यों बनाए जाते थे? घर के अंदर की वार्म एयर बाहर निकल जाए। हाँ, नीचे से लेके ऊपर वो जो सारे सर्कुलेशन की बात होती थी वो थी। जो टेम्परेचर राइज जस्ट 0.5 डिग्री हो रहा है, दैट 0.5 डिग्री इज क्रिएटिंग दिस हैवॉक। अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? राइट, So it's time all of us get together, pull चूल्हा, up our socks
and start working positive. यस, सो थैंक यू वेरी मच मैम। आज अपने आके पूरा डिटेल में बात बताया, और ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम है कि ओजोन को या ओजोन लेयर को हम सबकी जिम्मेदारी बनेगी कि उसको बचाना है, अदरवाइज सृष्टि खत्म हो जाएगी। भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, वो कुछ नहीं रहेगा। सो सभी दर्शकों को हम निवेदन करेंगे कि ये बात अपने बच्चों के साथ भी जरूर चर्चा कीजिए, एंड लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वंस अगेन मैम टू शेयर द नॉलेज, एंड अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।